सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके जो क्वेरीज हैं उसके ऊपर आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में आते हैं। तो यहाँ पर लाइफ लाइन में आप देखेंगे कि यहाँ आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल रही है। उन प्रोग्रेस लाइन के बीच में एक यहाँ पर आपकी राहु रेखा ने काटा हुआ है, वो भी जस्ट 28 और 29 के 8 के लमसम में। इस राहु रेखा के कारण सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर और ट्रबल आपको अभी के टाइम पे देखने को मिलेगा, 28 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 30 तक के एज में। इसके पहले भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आया है, वो आपकी मंगल के रेखा के कारण आया है, और वो आया है उम्र तकरीबन 21 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 24 के एज तक। 24 के एज के बाद से माइंड लाइन 29 तक स्टेबल चली, फिर उसके बाद अभी टेंशन यहाँ दिख रहा है। तो जब जब इसी राहु की रेखा काटती है तो लाइफ में सडन चेंजेस या सडन ट्रबल देखने को ज़्यादा मिलता है, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है, नहीं तो लॉसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्रेस निकल रहा था ये आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। जब इस प्रकार की लाइन निकल रही हो तो व्यक्ति जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालता है उन सारे कार्यों में उसको निश्चित तौर से सफलता मिलती है, तभी ये संतुष्टि को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है। तो इस जो राहु रेखा है इसके जस्ट बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 30 अराउंड एज में ही। और इस 30 अराउंड एज में आपका सपोर्टिव लाइन बहुत प्रोमिनेंट वे से स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो दूसरों के सपोर्ट के कारण आप जैसे जहाँ तक अपने ट्रबल प्रॉब्लम और एक प्रकार से दिक्कत परेशानी किसी भी वे से, चाहे वो मानसिक हो, फिजिकल हो या आर्थिक रूप, किसी भी प्रकार से निकल पाने में सक्षम होते हैं। और जो भी स्ट्रेस बर्डन होती है वो दूसरे के सपोर्ट या स्पाउस के सपोर्ट से कम होता है, और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन भी पार्टनर या स्पाउस के सपोर्ट से कंप्लीट होता है। अब इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर आपकी कोई भी सपोर्टिव लाइन इसके पहले तक है ही नहीं। इट मीन्स आपका जो पार्टनर अभी पहले रहे हैं उसमें 100 से ज़्यादा % आपने अपने तरफ से दिया है, इन रिटर्न इतना आपको मिला नहीं है। क्योंकि यहाँ जब सपोर्टिव लाइन होती है तो वो डायरेक्टली यही इंडिकेट करता है कि हाँ, व्यक्ति को सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी तक सपोर्टिव लाइन नहीं है, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं, ऑनेस्ट लॉयल रहे हैं, और आपने अपने ओर से अनएक्सपेक्टेड वे में सारी चीज़ें दी हैं। बट इन रिटर्न कुछ सपोर्ट यहाँ मुझे आपकी हथेली में उनके तरफ से इतना दिख नहीं रहा है। परंतु ये सब फिर यहाँ पुरानी बातें हो जाती हैं। आने वाले कल के लिए आपको सबसे शुभ परिणाम यही है कि यहाँ सपोर्टिव लाइन अब स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स आप अब चाहे उतना ना दें इस रिलेशन में, यानी जिनसे अभी आपकी मैरिज होने वाली है विद इन अ ईयर, उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न में मिलने वाला रहेगा। क्योंकि इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन को देवदूत रेखा कहा जाता है, इसीलिए इसे लाइफ लाइन के लिए इतना अच्छा जो है रेखा माना जाता है, क्योंकि इससे सारे स्ट्रेस बर्डन कम होते हैं। और अभी तो लाइफ में आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन भी आने के चांसेस है, लेकिन डरने वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टली यूनियन लाइन के ऊपर भी आते हैं। तो यूनियन लाइन में भी आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो पहला यूनियन लाइन है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर जनरेट हुआ है, वो भी उम्र तकरीबन 24 अराउंड एज में, 24 और 5 के अराउंड एज में यहाँ शो हो रहा है। बट ये रेखा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। सेकंड लाइन यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसमें सपोर्टिव लाइंस भी यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो इसलिए इस जो सेकंड आपकी यूनियन लाइन है इसको कहीं से कहीं तक इतना ज़्यादा ट्रबल प्रॉब्लम में नहीं माना जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पर्सन छोड़ के गए हैं उनके वापस आने के चांसेस भी रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें से ब्रांचेस जो हैं वो सपोर्ट में यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसीलिए पहले अलगाव होता है, फिर वापस से किसी न किसी वे में जुड़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जो है जुड़ाव नहीं हो पाएगा। वहीं यहाँ पर देखें आपके गुरु के क्षेत्र के ऊपर कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जुपिटर इंडिकेट करता है। तो जुपिटर पर स्क्वायर का साइन है, इट मीन्स आपको प्रॉपर्टी बनेगा आफ्टर मैरिज, और ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन और सक्सेस भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओवरऑल जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हुआ है, और अब आने वाला जो टाइम रहेगा वो कुल मिलाकर के सेटिस्फैक्ट्री, बेनिफिशियल और हैप्पीली जो है रनिंग आपका होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके करियर के बारे में, तो करियर का जो लाइन है वो है फेट लाइन और सन लाइन। ये दोनों रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। बस यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली
30 के एज से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओवरऑल करियर में भी ग्रोथ है वो 29 और 30 के एज में रहेगा। ये पाम पीक है, इसलिए यहाँ पर 6 से 8 महीने ऊपर नीचे प्रिडिक्शन आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 30 के एज तक आते आते करियर सेटलमेंट हो जाने के चांसेस, मैरिज हो जाने के योग अभी 29 और 30 के एज में ही बहुत ज़्यादा आपके अच्छे हैं। और फॉरेन अगर सेटलमेंट की भी बात की जाए तो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे अवेलेबल है। रीज़न ये है कि आपके यहाँ तो मून लक लाइन है। मून लक लाइन जो एक ये लक हो, ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज ग्रोथ होती है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया लोगों को इंडिकेट करता है, तो पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है। इसीलिए उस पब्लिक में से कोई पर्सन हमेशा लाइफ में आकर के ऐड हो जाता है, इसलिए लक लेकर के आता है, इसलिए आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है। बर्थ प्लेस से दूर ये फॉरेन लैंड को इंडिकेट करता है, इसलिए फॉरेन से कनेक्शन या अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली वे में आती ही है। लाइफ लाइन का भी झुकाव शुक्र पर जाहिर है, जो फैमिली से कनेक्शन अटैचमेंट बॉन्डिंग देता है, परंतु बाहर भी आ रहा है, तो इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की भरपूर यात्राएं आपकी लाइफ में रहने वाली रहेगी। तो इसीलिए कि कहीं से कहीं तक कोई भी तकलीफ यहाँ पर आपकी ना ही फॉरेन सेटलमेंट में शो हो रहा है, ना ही करियर के रिगार्डिंग शो हो रहा है। बस अभी के टाइम पे जो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ा हुआ है वो राहु रेखा के कारण, इससे निकलना बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आप जैसे जातकों को सबसे ज़्यादा लुभाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंची है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपनी बातें मन में नहीं रखते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बोलचाल रखने वाले सुलझे हुए इंसान जो है देखने को मिलते हैं, जो है मुँह पे है डायरेक्ट। इसके अलावा फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। फर्स्ट और थर्ड फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली ये गुड लीडर, एडवाइज़र और गाइडर व्यक्ति को बनाता है। आप जैसे ज़्यादा कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते और सेल्फ रिस्पेक्ट आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि कभी भी किसी के सामने आप जैसे ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिलेशन में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो इस कारण से रिलेशन कुल मिलाकर के ज़्यादा लंबा कोई भी नहीं चल पाता, उसमें थोड़ा ब्रेक और ट्रबल आता ही है। अब ऐसा क्यों होता है आगे चर्चा किया जाएगा इस विषय में। बाकी फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहता है। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये टू द पॉइंट बात करना, सुनना, अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और थोड़ा सा थिन और टाइनी आपका थंब हो रहा है, जिसके कारण आप जिसे जातक मोस्ट प्रोबेबली लड़ाई झगड़ा, झंझट, फसाद, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखने वाले होते हैं। यहाँ पर आपका योग का भी चिन्ह डेवलप्ड हो रखा है, लेकिन ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैसा अच्छा देता है, लेकिन रुकता नहीं है पैसा, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मन भी भटकाएगा, क्योंकि ये योग का साइन यहाँ पर ओपन है। इसीलिए मेडिटेशन करना आप जैसे जातकों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। लंबाई में जब पाम देखने को मिले, ये तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को, हाई थिंकिंग अप्रोच को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र पर आएँ तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो मैरिड लाइफ होता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा भी अच्छी देखने को मिलती है, ज्ञान अच्छा रहता है, उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। जुपिटर फिंगर के झुकाव सेकंड की तरफ है, यही रीज़न है कि आपका अध्यात्म में रुचि भी रहने वाला रहेगा और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ी वैरागी की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और ज्ञान अर्जित करना। प्रोग्रेस लाइन भी गुरु पर पहुंची हुई है, जो एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। सोच बहुत ऊंची देखने को यहाँ पर ये मिलती है। और ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटर वैसे भी रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहा है, तो ये जॉब के रिगार्डिंग भी हाई पोस्ट आपको दिलाएगा, इज्जत सम्मान बहुत ज़्यादा समाज में ही देगा। सैटर्न माउंट के ऊपर दिक्कत क्या है कि सैटर्न माउंट के ऊपर आपकी आड़ी रेखा मौजूद है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दे देता है। इसीलिए जो फेट लाइन है ये भी आकर के यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है, ब्रेक ले रहा है।
इसीलिए मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं। कब किस बात से नाराज़ हो जाए या सीरियसली ले ले, कब किस बात को हल्के में ले, कब क्या मूड रहे, कब क्या सीरियसनेस आ जाए या एक प्रकार से हंसी मजाक का वातावरण है, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और शनि पर आड़ी रेखा चिंताएं भी बेफिजूल की ज़्यादा देती हैं। इसके लिए रेमेडी व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट सन और सैटर्न माउंट के बीच की रेखा को, तो इसे नॉलेज लाइन कहा जाता है। इस कारण से ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। आप जैसे जातकों के पास जो ज्ञान रहता है वो दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला रहता है। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें तो उन सारे प्रोफेशन से भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। सन लाइन यहाँ डेवलप ठीक है, सन माउंट डेवलप ठीक है, तो एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी अच्छी ये देता है। और सन लाइन सबसे पहले कारक होता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट और करियर में ग्रोथ का, अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत का और मनी का। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आएगी, लेकिन सन लाइन वालों को लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना होता है। और यहाँ पर वी सिंबल की आकृति कन्फ्यूज़न देगी करियर के रिगार्डिंग। इसीलिए हमेशा किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ेगी ही आपको कोई भी डिसीज़न लेने के पहले। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है, बट येस सैटर्न रेमेडी जो आप करेंगे इसमें आपका ये सन भी कुल मिलाकर के कवर अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी, करियर में और अच्छा ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, कम्युनिकेशन इसके लिए डेफिनेटली अच्छी देता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। अब यहाँ हार्ट लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन जो है डबल लाइन के साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही इमोशंस फीलिंग्स को दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग का इशू होता है। जो चीज़ें सुबह अच्छी लगती है शाम को वो चीज़ें ख़राब भी लगने लग जाती हैं। साथ ही साथ ये स्वास्थ्य रेखा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हार्ट से लिंक करता है। तो इमोशंस में तो डिस्टर्बेंस है ही, लेकिन ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको ट्रबल देना शुरू कर जाएगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ छोटे मोटे माइनर से डिस्प्यूट्स, ट्रबल हेल्थ के रिगार्डिंग होते ही रहना, जिसके कारण इरिटेशन, जो है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन भी बढ़ना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। इसके लिए भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर ही सजेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो आपका जो हार्ट लाइन है जस्ट सैटर्न पे आके रुका हुआ है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। आप जैसे जब तक मेनली बैलेंसिंग नेचर के अंतर्गत आते हैं। बैलेंसिंग नेचर वो होता है जिसके कारण व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल पाने में सक्षम होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये सबसे मेन ये दर्शाता है कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा जल्दी किसी को शो नहीं होने देते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको ईजिली जज नहीं कर सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी अच्छी देता है, जिसके कारण इमोशंस में थोड़ी सी कमज़ोरी दे देता है। आप जैसे ज़्यादा तक उतना अच्छे से किसी के इमोशनल नेचर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जितना सामने वाला एक्सपेक्ट करता है। इट मीन्स सामने वाला अगर इमोशनल है तो कहीं ना कहीं आप उसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बेसिकली जो नेचर है वो प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए आपको लॉजिकल टॉक्स करना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बातचीत करना, लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना, इन सारी चीज़ों में आपका जो है माइंड जाता है, ना कि इमोशंस, फीलिंग्स और देश दुनिया की काल्पनिकता वाली बातें। इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जागेगा। ऊपर से मंगल से भी कनेक्टिविटी है आपके हार्ट लाइन की, ये मांगलिक दोष को भी दर्शाता है, जिसके कारण मांगलिक रहने के योग भी बनते हैं। इसीलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर हार्ट लाइन से जो ऊपर की ओर रेखा झुक गई है, यानी गुरु की तरफ गई है, यही वो रेखा है जो कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करा रही है। धर्म और एक प्रकार से जो पाप पुण्य होता है, इन सब में व्यक्ति का रुझान, ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रहता है। इसीलिए इमोशनल नेचर, दयालुपन की प्रवृत्ति आफ्टर जो है चाइल्ड के बाद जो है बढ़ता है। इसके अलावा देखें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जिसके कारण बचपन से ही स्वतंत्रता मिल जाती है। आप जैसे जातकों को जैसा रहन सहन, खान पान करना है कर सकते हैं, जो डिसीज़न लेना है बड़ी सरलता से ले सकते हैं। और यही रीज़न है कि ज़िद्दीपन भी ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें से मल्टीपल्स लाइन आपके मंगल से अटैच है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी भी आ जाता है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये लास्ट राहु की रेखा रह रही है, ये इसके बाद भी मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। तो ये क्या करती है कि नीचे जब इस प्रकार से रेखा आ रही है तो ये राहु रेखा के अंतर्गत ही आता है, जिसके कारण ऐसे जातक लाइफ में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस जो है जल्दी जल्दी कर लेने वाले होते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी को पैसा उधार देंगे तो वापस ले पाने में दिक्कत आता है। किसी पर आंख बंद करके पूरा विश्वास भी ना करें। ओवरऑल देखा जाए तो ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा देती है इस प्रकार की रेखाएं। तो इसीलिए
अपने माता पिता या गुरु की बात को कभी भी ना टालें, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा शो हो रहा है। सन पे भी डाइवर्शन है, ऊपर से माइंड लाइन पे भी बहुत मल्टीपल्स लाइन बार बार डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रही है, तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण अनवांटेड टेंशन और प्रेशर भी बढ़ता है। हालांकि इस माइंड लाइन में प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, जिसके कारण मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या मार्केटिंग फील्ड में डेफिनेटली लेकर के जाएगा आगे चल के, यानी अराउंड 35 के एज के लमसम में। बाकी सबसे अच्छी बात यह है इस माइंड लाइन में और पूरे हथेली में कि आपकी माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले मेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि लाइफ में कितना भी बड़ा ट्रबल, प्रॉब्लम, इशू क्यों ना हो गया हो, लेकिन ऐसे ज़्यादा कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते, ना ही बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी प्रेशर हो लाइफ में बड़ी सरलता से एब्जॉर्व कर पाने में भी सक्षम होते हैं। मेंटली हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना, लॉजिक अच्छा लगाना, प्लानिंग अच्छी कर लेना, एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होने लगना, ये सारी योग अभी आपको लाइफ में बहुत रिसेंटली देखने को मिलेगा, जो कि करियर वाइज सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मेमोरी भी बहुत अच्छा ये रखने वाला रहता है। लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आया है और फिर आइलैंड का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल सही नहीं होता है। तो उम्र 48 से लेकर के जो 54 का टाइम रहेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। बट इसका प्रेडिक्शन बिल्कुल भी कंफर्म अभी नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पीरियड आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, और इस दौरान जो आप रेमेडीज़ करेंगे उससे भी चेंजेस रहेगा। बट यस, केतु के ऊपर बायफोर्क का फॉर्मेशन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मल्टीपल ऑफशूट्स निकल रहा है, जिसके कारण जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। आफ्टर मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छे बढ़ने वाली है आपके। यही रीज़न है कि ये जितनी भी आड़ी तिरछी रेखाएं देख पा रहे हैं आप, इसका ज़्यादा कोई डीप या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में नहीं रहने वाला रहेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल, ये दोनों अच्छा देता है। शुक्र भी यहाँ पर ओवरऑल डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। सीधी यहाँ की खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देती है, और वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है यही रिलेशन में ब्रेक करवाती है। इसीलिए इसे अनवांटेड टेंशन, अननेसेसरीज वरीज कहा जाता है। इसीलिए आपके एक बार जो है मैरिज होते होते ब्रेक भी हुआ है। यहाँ पर जो ये रेखा यहाँ से जा रही है, जस्ट शुक्र से चंद्र, ये नेगेटिव लाइन के अंतर्गत आती है। जब इस प्रकार की रेखा, तो व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, एक ना एक बार कोई रिलेशन डेफिनेटली टूटता है, और पेट संबंधी भी थोड़ी तकलीफ परेशानी कुछ ना कुछ लगी रहती है। बट ये रेखा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा दिक्कत शो कर रहा हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि अंततः लाइफ लाइन का झुकाव शुक्र की तरफ हुआ है। चंद्र के ऊपर भी आड़ी रेखा थोड़ा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी भी महसूस होता है। ट्रैवलिंग करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे आपका मन भी काबू होगा और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। मनी ट्रायंगल फिलहाल प्योरली ओपन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है इसमें, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है। और इन फ्यूचर अगर यहाँ स्क्वायर बन गया तो डेफिनेटली खुद के दम पर प्रॉपर्टी आप अर्जित कर पाएंगे, वो भी बर्थ प्लेस से दूर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है वो भी मून के एरिया से निकलते हुए जस्ट हार्ट लाइन पर रुकी हुई है, जिसके कारण आप जैसे जातकों के हर काम के एंड में ट्रबल डेफिनेटली देखने को मिलता है। इसीलिए सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं मिलता है। बट डोंट वरी, अभी जो है सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है, तो करियर के रिगार्डिंग ये ग्रोथ दिलाएगा। और अभी तो आपका मर्करी लाइन भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण अर्निंग में भी ग्रोथ होगा, हेल्थ में भी सुधार होगा, और हैप्पीनेस भी सबसे पहले बढ़ेगा। इसीलिए धर्म कर्म के कार्यों में जाइए बिल्कुल। सबसे पहला तो रेमेडी यही है, और मेडिटेशन भी स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी यव का चिन्ह बहुत अच्छा है, जिसके कारण ये अगर ये काम करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिव अपने लाइफ में आप ज़्यादा रहेंगे, यानी धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ ज़्यादा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।